हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इम्पॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये 1 to 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आप लोग चैनल पर जाकर इन 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, अमाशय के आंतरिक स्तर के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? आंतरिक स्तर को मजबूती प्रदान करता है, माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक होता है, या अमाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कार्यकलापों को बाधित करता है। एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं है। तो अमाशय के आंतरिक स्तर के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है, क्यों? वर्षा की ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है क्योंकि, चलिए ऑप्शन देखते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है, कवक ब्रेडों पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करती है। नम एवं उष्ण उत्पाद कवकों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। कवक क्या करते हैं? ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है। साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है, पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है। ऑप्शन ए है कि साबुन की टिकिया का घनत्व पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट है, साबुन की टिकिया की अपेक्षा साबुदानी का घनत्व अधिक होता है। साबुनदानी एवं पानी का घनत्व समान होता है। एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा देख लीजिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है, पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है, क्योंकि साबुन की जो टिकिया का घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक है। साबुन की टिकिया का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो कौन सी बीमारी होगी? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि? अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है, यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, या फिर यहाँ कोई मौसम नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का अभाव है। क्या है? यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का अभाव है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, क्यों? क्योंकि जलते कोयले से आग लगने का खतरा होता है, या फिर अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जलते कोयले के धुएं से श्वास लेने में मुश्किल होती है। एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है कि अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसी को दम घोटू भी कहते हैं, दम घोटू गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उत्तरदायी होते हैं। कैसे उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। केवल लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे भी घटित नहीं किया जा सकता है, या फिर कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 356 में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और ये किस आर्टिकल में है इसका वर्णन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 352 में। देखिए दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो एक ही बार आर्टिकल 352 में किया गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 40 या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 में। किसमें? आर्टिकल 40। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई। अकबर के, जहांगीर, शाहजहां, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किसके? जहांगीर के। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। देखिए, नाभिकीय संलयन क्रिया उच्च ताप तथा उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च ताप के कारण नालिकों में अपनी ऊष्मीय गति के कारण इतनी अधिक गतिज ऊर्जा आती है कि पास आने पर इनके मध्य लगने वाली प्रतिकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाते हैं तथा नाभिकीय एक दूसरे में संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ही हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन। कौन हो जाएगा? जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन सोर, डी है एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ढाका में, कराची में या फिर अलीगढ़, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में हुआ था और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1906 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता है। जयप्रकाश नारायण है, सुभाष चंद्र बोस है, राम मनोहर लोहिया, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करिए। है जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा घटना है, चंपारण है या फिर मोपला है। देखिए, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इसको 13 अप्रैल 1919 है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा की बात करते हैं तो 5 फरवरी 1922 है ना, 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। चंपारण की बात करते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। मोपला की बात करते हैं तो 1921 में है ना। आपको इसको बताना है
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे चंपारण, ठीक है, पहला, तीसरा, उसके बाद में क्या है, चंपारण हो गया, उसके बाद में हो गया जलियांवाला, है ना। तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। इसमें आपको चयन करना है। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है वो है अल हिलाल। क्या है? अल हिलाल है। फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं तो बॉम्बे क्रॉनिकल है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया है। महात्मा गांधी यंग है। महात्मा गांधी कैसे हैं? यंग है। और एनी कैसी है? न्यू है। ओके, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए आगे देखते हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो ये किस वर्ष हुआ था? ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? मिंटो है, हार्डिंग है, चेम्सफोर्ड है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डिंग। कौन हो जाएंगे? हार्डिंग। देखिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली, हार्डिंग। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली हार्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी थी। ये तो सही बात है। आगे देखते हैं, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। और उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदैव क्रांति, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सदाबहार क्रांति। क्या हो जाएगा? सदाबहार क्रांति, एवरीग्रीन रिवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करना है आपको कि गंगा नदी का ऐसा एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी है? गोमती नदी। कौन सी है? गोमती नदी। इसका उद्गम मैदान में है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है गोमती नदी जिसका उद्गम मैदान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग, गया और मुंगेर। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर ये चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? लो जी, ये तो इंपॉर्टेंट है। एक झील से क्वेश्चन पक्का है, कन्फर्म में आएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील की बात करते हैं तो कौन सी है? वो है रूस में बैकाल। कौन सी है? बैकाल झील, जो कि रूस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में है बुशमैन। कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान में प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, है ना। कितने थे? 6 थे। अच्छा, 7 थे टोटल, जो थे वो 7 थे। पहले तो जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको छोड़ के अगर हम बात करेंगे तो टोटल 7 थे। देखिए, पहले थे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष ही थे। एन गोपाला स्वामी अयंगकर हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माघव राव और टी कृष्णाचारी, इन सातों के नाम थे, हमने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान जो है वो शांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान जो है वो शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। 9 वर्ष को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। नवरेह की बात करते हैं दोस्तों, नवरेह की बात करेंगे। नवरेह है ना, आपको डिस्कस करना है। नवरेह जो होता है दोस्तों, ये कश्मीर हिंदू नववर्ष होता है। कश्मीर की हिंदू नववर्ष होता है। पहले का डी देख लेते हैं, ये है ना, मिल गया ऑप्शन। और उगादि किसको कहते हैं? उगादि तेलुगु होता है। विशु कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? विशु मलयाली नववर्ष है। पाना संक्रांति की बात करते हैं तो उड़िया में, है ना। चलिए, तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्न विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा हो गया, बाट व माप, मानकों का नियत किया जाना, है ना, ये सारी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में वेग होता है, कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण के दोनों के समान। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पैमाने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल रेडिएशन थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह क्या है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? एथिलीन होती है। क्या होती है? एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। कौन एक मछली है बताइए। देखिए दोस्तों, कौन एक मछली है वो क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, ना कि आप लोग जानवर समझेंगे। क्या समझेंगे? समुद्री मछली क्या है? सॉरी, समुद्री जो घोड़ा होता है ये एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसको यूरोक्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं इसको? जेरेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, ओंकोलॉजी को कहते हैं कैंसर रोग का निदान, और टेरेंटोलॉजी जो होता है वो अप्राकृतिक रूप से जुड़े हुए मानव अंगों के विकार के अध्ययन को टोरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस। इसी को फेफड़ा भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? बिलेन का, कोलाइड बिलेन का, इमल्सन का, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इमल्सन का है। किसका है? दूध उदाहरण के है किसका? इमल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? तो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोसी मेची नदी जोड़ योजना। कोसी मेची नदी जोड़ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चलिए देख लेते हैं किसके उत्पादन में है। गेहूं और दाल की। किसके? गेहूं और दाल के मामले में ना उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर में दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम क्या होता है? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में जिलों की जो क्रम है ना दोस्तों, वो है अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, बाबा महाकाल की नगरी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की बात करते हैं तो बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह कौन थे? श्री कृष्ण सिंह स्वराज दल की स्थापना बिहार में किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पादरी की हवेली। किसकी हवेली? पादरी की जो हवेली है ना, वो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है, क्यों? क्योंकि जैव विविधता में कमी आती है ना। अगर बाघ की संख्या में कमी है तो ये चिंता का सिंपल सी विषय है, क्योंकि जैव विविधता में कमी आएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। पनीर के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि मलमल के कपड़े के छिद्र छलनी के का कार्य करता है। जो मलमल का कपड़ा होता है ना, ये छलनी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है। आपने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की जो छत होती है, क्या लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है, किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दीमकों को दूर रखने के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की जो छत बनाई जाती है वहां पर नीम की तह रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है। टीवी देखना उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है, वह किस रोग से पीड़ित है? लो जी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखिए, मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आपको, वहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर हैं। विटामिन और प्रोटीन से क्वेश्चन 100%, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पोषण और विटामिन एंड डिजीज है ना, रोग, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा। क्या हो जाएगा? मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली हो गया, ढोकला लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सुपाच्य है। क्या है? क्योंकि यह सुपाच्य है, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली है, ढोकला है, लेने की सलाह देती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्कस में विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर रोक लगाने का क्या कारण है? सर्कस पर विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर रोक लगाने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना। क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमा ने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में केंचुए के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने गड्ढों में से कौन से पदार्थ डाले होंगे? इसका राइट आंसर है दोस्तों नमक, अचार, तेल और सिरका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिए। ऐसा करके वो क्या करना चाहते थे? खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया। ऐसा करने के वह क्या करना चाहते थे? वो पता क्या करना चाहते थे? उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे। उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको कि कासिम में मीर कासिम। ठीक है, देखिए जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उस समय पर सिराजुद्दौला के पराजय के बाद लॉर्ड क्राइव के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब 1760 ईस्वी में मीर जाफर को भी सत्ता से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब के पद पर कार्य करने वाले मीर कासिम सर्वाधिक योग्य नवाब माना जाता था। इसी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन थे? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी?
गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत होती है, तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो क्या करती है? वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करती है वह कौन सी है? एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करती है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर सब फैला हुआ था? तो किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। किस पर? पश्चिम भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो वो रूस के संविधान से लिया गया है ना। कर्तव्य की बात करते हैं तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे देखते हैं। भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं है। ठीक है, भारत विस्तृत है, इसमें से कोई नहीं है। मिलनी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से देखिए सॉरी फिर से कह देते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। यही क्लियर डाटा है, आपको यही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। देखिए सूक्ष्म बर्फ की बात करते हैं। सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी जो होता है वो रक्त रोगों का उपचार करती है। क्रायोजेनिक्स की बात करते हैं तो पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना है। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो कैंसर का उपचार है। ठीक है, तो हमने ए का तीसरा हो गया, बी का चौथा है एंड सी का दूसरा है और डी का पहला। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, है ना। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या करेंगे? आप कमरे की कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा है? शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। हमने दोस्तों यहाँ पर 120 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। मैथ और रीजनिंग को छोड़ के हमने यहाँ पर जो भी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने आल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा और सारी प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से देखिए और सॉल्व भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 15 तारीख को हमारा एग्जाम है। बॉयज़ का फर्स्ट मीटिंग में, सॉरी बॉयज़ गर्ल्स ना दोनों का एक ही फर्स्ट मीटिंग में है, 15 को ही। मॉर्निंग में जो है 6 to 8 का है एंड इवनिंग में जो है सेकंड मीटिंग में 1 to 5 का है। तो आप लोग प्रेशर में बिल्कुल नहीं रहेगा, माइंड एकदम से रिलैक्स करके आपको एग्जाम देना है और एकदम मोटिवेट के साथ आपको आपकी बार एक सीट लेना है।
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको आप दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो व्हाट्सअप स्टेटस पर इस सेशन को लगा दीजिए, है ना, स्टेटस लगा दीजिए, जिससे लोग अगर देखें तो उन्हें अच्छा लगे, उन्हें कुछ सीखना है, अगर उन्हें पढ़ना है, उन्हें उनका मेन लक्ष्य ये है कि मुझे एक सीट लेना है और हमें एक जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो इस सेशन को ज़रूर अटेंड करेंगे। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।